मूल श्लोकों के साथ जाएं। दूसरे दर्शन पे भी हम रेफरेंस दें, लेखों से नहीं, पीडीएफ से नहीं, इंटरनेट से निकाल के नहीं। हमें उनका मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए कि मूल ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। चाहे किसी भी दर्शन का रेफरेंस दें। हम लेख से लेख तैयार कर रहे हैं। आज लेख आप लोग बांटते हो, लेख से लेख तैयार करते, पुराने 3-4 लेख कर लिए और उनमें से कटिंग कर करके और एक नया लेख बना दिया। आप अपना भी प्राचीन लेख का उपयोग न करें, आपका खुद का है, आपका खुद का पुराना लेख रखा है, उसकी नकल न करें। आप नया लेख लिखें, आपको खुद लगेगा कि हमें कुछ नया मिला। पूज्य गुरुदेव की विधा बता रहा हूँ। उन्होंने द्रव्य संग्रह का एक अनुवाद किया होगा, हम लोगों को मिल गया। बहुत पहले जब शुरू में आचार्य जी थे, उन्होंने द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया था, हम लोगों को मिल गया। तो हमने कहा आचार्य जी एक मिला आपका, बहुत बोले कहाँ मिल गया? मैंने कहा मिल गया, इसको प्रकाशित करें। बोले ये तो बहुत पुराना जब हम राजस्थान में थे उस समय लिखा गया है, उस समय किया। अब रुको, इसको रुको। फिर आचार्य जी ने दोबारा द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया, वो लिया ही नहीं हमसे। बोले अब तुम दोनों पढ़ो, जो अच्छा लगे उसको प्रकाशित कर देना। तो दोनों को जब पढ़ा हम लोगों ने, इतना अंतर। बोले ये 30 साल पहले बालक बुद्धि का अनुवाद था जो सीख रहा था, और अब ये इतने साल बाद अनुभव स्वाध्याय। फिर दूसरा जो किया, वे दोनों अनुवाद देखने लायक थे। आपको जितने बार आप कहेंगे, मैं तो यही विधा अपनाता हूँ, एक ही विषय पर हमारे पास जिज्ञासा में 10 बार प्रश्न आते हैं। लोग परेशान हैं कि महाराज 10 उत्तर सही क्या है। एक व्यक्ति मेरे पास आ गया, भक्तांबर पर मैंने प्रवचन दिए जबलपुर में, फिर दिए गुना में, फिर दिए ललितपुर में। वो तीनों लेके एक श्लोक के कैसे ले, बोले महाराज ये आपके ही प्रवचन मन के है, इन तीनों में से सही क्या है? आप जबलपुर में कुछ बोल रहे हो और ललितपुर में कुछ बोल रहे हो और यहाँ कुछ बोल रहे हो। हमने कहा भाई चौथी बार मत बुलवा, नहीं तो और आफत हो जाएगी। उपयोग है नहीं गया उस समय, उस चीज पर नहीं ध्यान में आया। उपयोग बदलता रहता है। मेरा हर विद्वान से कहना है, पुराना लेख प्रयोग मत करो, रेफरेंस के लिए मत उनको लो बाद में। पहले अपना स्वयं का मत, स्वयं की खोज। आज के दिन तुमने जब तुम्हारे पास लेख मिला, उसके बाद तुमने दिमाग में क्या खोजा, वो खोज बताओ जो मैं जिंदगी में नहीं खोज पाया, जो इस गोष्ठी में मैंने खोजा है। उसके लिए सपोर्ट में फिर आप संदर्भ दीजिए कि जो मुझे आज मिला, ये भाव उस पक्ष में भी आया, उस पक्ष में भी आया। मूल काफी कभी नहीं भूलना, मूल दिगंबर कभी मत भूलना। मैंने तुमसे कल भी कहा था, राष्ट्रपति बन करके तुम विद्वान बनो। विद्वान किसी भी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन वोट किसी एक पार्टी को ही देना पड़ता है। इसलिए अंतरंग से तुम्हारा धर्म पक्का करो। स्टेजों में तुम जाओ तो सबके प्रति व्यवहार, लेकिन वहां पर अपना मूल स्वरूप, जब वोट देने की बात आए तो अंतिम लेख में निर्णय आना चाहिए। इस अपेक्षा से यह लेख की स्थिति है। तो लोक व्यापी प्रभाव जो हमने पूछा था डॉक्टर अशोक जी से, कि उनका धार्मिक प्रभाव तो देखा गया, लेकिन जैसे महावीर स्वामी के और ऋषभ देव के उपदेशों का प्रभाव, महावीर स्वामी का धार्मिक प्रभाव कम है, लोक व्यापी, उपदेशों का प्रभाव ज़्यादा है। महावीर स्वामी की जो उनके उपदेश शैली थी, उसका प्रभाव सारे संप्रदायों पर, अन्य लोगों पर अच्छा और बुरा दोनों पड़ा। लेकिन पारसनाथ का ऐसा जिनवाणी का प्रभाव या उनके उद्बोधन का प्रभाव कोई लोक व्यापी रहा हो, ऐसा पारसनाथ पुराणों को देख करके ऐसा नहीं कहा। सकल कीर्ति महाराज ने कुछ उपदेश का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रभावात्मक कोई नई चीज़ नहीं दी जो कि अन्य तीर्थंकरों ने नहीं बोली हो। एक सैद्धांतिक रूप लेकर के उन्होंने भगवान की वाणी को प्रस्तुत किया है। कोई नया रूप नहीं, जैसे महावीर स्वामी का सूत्र था, जियो और जीने दो, अहिंसा की मुख्यता, और भी जो समय महावीर की वाणी मोक्ष को ले जाने वाली कम थी, संसार को सुधारने वाली ज़्यादा थी। दूसरे लेख में जो चतुर आयाम की चर्चा की,
वस्तुतः ये चतुर आयाम, आज जितना अपन कहते हैं कि पारसनाथ चतुर आयाम के समर्थक थे या बौद्धों में था, ये चतुर आयाम नहीं था, ये संक्षेपीकरण था। धीरे धीरे करके संक्षेप कथन किया जाता है। पहले कथन थोड़ा सा था, कहीं भी इतना विस्तार नहीं था। ऋषभदेव के समय ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उस समय पीछे नहीं थी। 28 मुद्रणों का संस्कार नहीं था, कोई दीक्षा विधि नहीं थी, संक्षेपीकरण था। मैं संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता हूं, मैं संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों का त्याग करता हूं। उसमें अलग से नहीं लिखना था हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप, 10 कहने की जरूरत नहीं थी, 10 थे ही नहीं भेद। संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूं। अब परिग्रह के अंदर वो 10 भेद आएंगे कि नहीं? ऐसे ही ये चतुर आयाम कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की छूट दी। सारे महाराज साधु महाराज लोग चतुर आयाम में क्या है, बहुत गंदा परिवर्तन है। बोले ब्रह्मचर्य व्रत था ही नहीं उस समय, तो फिर शादी करते होंगे सभी लोग। अंतर्भूत था, स्त्री परिग्रह में अंतर्भूत मानी जाती है। 10 प्रकार के परिग्रहों में स्त्री नहीं आई। धन धान दासी दास कुप भांड हिरण सुवर्ण आदि, तो फिर परिग्रह में माने कि नहीं माने? आई नहीं ना। 10 परिग्रह का त्याग किया, 10 प्रकार के में नहीं आया। अहिंसा सत्य आदि वो अलग विषय है। जब शिथिलाचार बढ़ने लगा तो उन्हीं जो संक्षेप विषय था उसको विस्तार करके ब्रह्मचर्य महाव्रत को स्थापित किया। आयाम नहीं, आयाम का अर्थ होता है मार्ग। पहले 4 सूत्र के मार्ग चलते नहीं, 5वां सूत्र उसमें अंतर्निहित था। वो प्रमाण हमें देना चाहिए कि इसमें अंतर्निहित है कि 5वां सूत्र यहाँ निषेध नहीं है, खुली छूट नहीं है, बल्कि वह एक शब्द कहते ही सब कुछ आ जाता है। और शिल्प कला के संबंध में जो लेख पारसनाथ का कलात्मक वैभव प्रभाव, ये लेख बहुत अच्छा था। दक्षिण भारत की कलाओं का किया। मुझे पूरे लेख में मैं गौर से सुनता रहा कि कहीं देवगढ़ के पारसनाथ और प्रकट कर दें तो मुझे संतोषी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।